एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जो हमारे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की टेस्ट सीरीज़ चल रही थी, इसमें हम नेक्स्ट सीरीज़ देखेंगे जिसमें हम सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, वो हम इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम एसिड बेस एंड सॉल्ट को पढ़ेंगे और उसके MCQ चेक करेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें अगर हम बात करें, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच टू एल गैसेस आर रिलीज ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट। वो कौन सी दो गैसेस रिलीज़ होती है जब भी हम हीट करते हैं लेड नाइट्राइट को। तो इसका जो आंसर है वो है NO2 और O2 से रिलीज़ होती है जब भी हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं। अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, जो लेड नाइट्रेट होता है वो हीट डिकम्पोज करता है और देता है नाइट्रोजन ऑक्साइड को। ये एक येलो सॉलिड ऑफ लेड ऑक्साइड होता है, साथ ही ये ऑक्सीजन गैस को भी रिलीज़ करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट वर डिज़ोल्व इन वाटर, द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन वुड बी। जब भी हम जो क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट है उसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, तो जो कलर होता है सॉल्यूशन का वो किस कलर का होता है। तो इसका आंसर होगा ब्लू कलर। जब भी कॉपर सल्फेट को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये हमेशा ब्लू कलर शो करता है। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द कलर ऑफ जिंक मेटल इज़। जो जिंक मेटल होता है उसका कलर होता है ग्रे कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद जिंक मेटल। तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है जब भी हम HCl का रिएक्शन कराते हैं जिंक मेटल के साथ। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आएगा अब बर्निंग स्प्लिंटर। जब भी हम HCl का रिएक्शन कराते हैं जिंक मेटल के साथ तो जो गैस है वो बर्निंग स्प्लिंटर इवॉल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बैलेंस इक्वेशन केमिकल इक्वेशन। हमें देखना है कि इसमें कौन सी इक्वेशन है जो बैलेंस नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा लास्ट फोर्थ D। FeS और क्लोरीन के जो एटम हैं वो मिलके सॉलिड बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वी स्टोर CuSO4 इन आयरन कंटेनर एंड वाई। क्या हम स्टोर कर सकते हैं CuSO4 को किसी आयरन कंटेनर में और क्यों कर सकते हैं। तो इसका आंसर सिंपली होगा नो, नहीं हम CuSO4 को आयरन कंटेनर में नहीं रख सकते। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें, रिएक्शन विल टेक प्लेस बिटवीन iron and CuSO4 and Fe will displace Cu from CuSO4। अगर हम जो CuSO4 हैं उसको हम आयरन के कंटेनर में डालते हैं तो जो कॉपर है वो रिप्लेस कर देगा आयरन को, जिससे जो कॉपर सल्फेट है वो उसकी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम कभी भी CuSO4 को किसी आयरन कंटेनर में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द ऑर्डर ऑफ SO2 गैसेज। जो खुशबू होती है, स्मेल होती है SO2 गैस की, वो कैसी होती है। तो इसका आंसर यहाँ पर होगा पंजेंट स्मेल। उसकी जो स्मेल होती है वो पंजेंट स्मेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज ऑब्टेन ऑन रिएक्टिंग जिंक मेटल विद NaOH। जब हम जिंक मेटल का NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या सॉल्यूशन मिलता है। इसका जो आंसर है वो है Na2ZnO2। ये हमें मिलता है जिंक मेटल का जब हम रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जिंक ZnCO3 एक सॉलिड है, जब वो अंडरगो करती है किसी भी X रिएक्शन के साथ तो वो जिंक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन देती है। तो हमें बताना है कि जो X जो यहाँ पर सिंबल दिया है वो क्या है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। इस रिएक्शन का थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है जब हम ZnCO3 का हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होकर ZnO प्लस O2 में टूट जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैथड ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग। इनमें से कौन सा मेथड है जो रस्टिंग के लिए सही नहीं है। अगर हम और देखें, अगर हम बी ऑप्शन देखें, गैल्वनाइजेज आयरन पाइप एंड यूज फॉर वाटर सप्लाई, क्या ये सही है? हम उसका गैल्वनाइजेशन कर सकते हैं आयरन पाइप का? तो नहीं, उसके लिए हमें आयरन पाइप को गैल्वनाइजेशन करने जो होता है रबड़, गैल्वनाइजेशन प्रोसेस रबड़ के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो द आयरन आर्टिकल शुड बी पेंटेड। हम जो आयरन आर्टिकल है उसको पेंट करेंगे तो हम उसको यूज़ कर सकते, मतलब उसमें रस्टिंग नहीं लगेगी, तो ये भी गलत है। द मशीन पार्ट शुड बी ऑयल और ग्रेस्ड। क्या हम जो मशीन है लोहे की उसको हम ऑयल या ग्रेस करके रखें तो वो जो इसके जो गैल्वनाइजेशन अगर हम आयरन पाइप का करेंगे तो उससे भी हम उसको हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जो हमारे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी, इसमें हम नेक्स्ट सीरीज़ देखेंगे जिसमें हम सारे के सारे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से वो हम इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम एसिड बेस एंड सॉल्ट को पढ़ेंगे और उसके एमसीक्यू चेक करेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें अगर हम बात करें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच टू एल गैसेस आर रिलीज ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट। वो कौन सी दो गैसेस रिलीज होती है जब भी हम हीट करते हैं लेड नाइट्राइट को? तो इसका जो आंसर है वो है NO2 और O2 से रिलीज़ होती है जब भी हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं। अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, जो लेड नाइट्रेट होता है वो हीट डिकम्पोज करता है और देता है नाइट्रोजन ऑक्साइड को। ये येलो सॉलिड ऑफ लेड ऑक्साइड होता है, साथ ही ये ऑक्सीजन गैस को भी रिलीज़ करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट वर डिजॉल्व इन वाटर, द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन वुड बी। जब भी हम जो क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट है उसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, तो जो कलर होता है सॉल्यूशन का वो किस कलर का होता है? तो इसका आंसर होगा ब्लू कलर। जब भी कॉपर सल्फेट को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये हमेशा ब्लू कलर शो करता है। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द कलर ऑफ जिंक मेटल इज़। जो जिंक मेटल होता है उसका कलर होता है ग्रे कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद जिंक मेटल। तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है जब भी हम HCl का रिएक्शन कराते हैं जिंक मेटल के साथ? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आएगा अब बर्निंग स्प्लिंटर। जब भी हम HCl का रिएक्शन कराते हैं जिंक मेटल के साथ तो जो गैस है वो बर्निंग स्प्लिंटर इवॉल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। हमें देखना है कि इसमें कौन सी इक्वेशन है जो बैलेंस नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा लास्ट फोर्थ D। FeS और क्लोरीन के जो एटम हैं वो मिलके सॉलिड बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वी स्टोर CuSO4 इन आयरन कंटेनर एंड वाई। क्या हम स्टोर कर सकते हैं CuSO4 को किसी आयरन कंटेनर में और क्यों कर सकते हैं? तो इसका आंसर सिंपली होगा नो, नहीं हम CuSO4 को आयरन कंटेनर में नहीं रख सकते। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें, रिएक्शन विल टेक प्लेस बिटवीन iron and CuSO4 and Fe will displace Cu from CuSO4। अगर हम जो CuSO4 हैं उसको हम आयरन के कंटेनर में डालते हैं तो जो कॉपर है वो रिप्लेस कर देगा आयरन को, जिससे जो कॉपर सल्फेट है वो उसकी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम कभी भी CuSO4 को किसी आयरन कंटेनर में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द ऑर्डर ऑफ SO2 गैसेज। जो खुशबू होती है, स्मेल होती है SO2 गैस की, वो कैसी होती है? तो इसका आंसर यहाँ पर होगा पंजेंट स्मेल। उसकी जो स्मेल होती है वो पंजेंट स्मेल होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज ऑब्टेन ऑन रिएक्टिंग जिंक मेटल विद NaOH। जब हम जिंक मेटल का NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या सॉल्यूशन मिलता है? इसका जो आंसर है वो है Na2ZnO2। ये हमें मिलता है जिंक मेटल का जब हम रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जिंक ZnCO3 एक सॉलिड है, जब वो अंडरगो करती है किसी भी एक्स रिएक्शन के साथ तो वो जिंक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन देती है। तो हमें बताना है कि जो एक्स जो यहाँ पर सिंबल दिया है वो क्या है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। इस रिएक्शन का थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है जब हम ZnCO3 का हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होकर ZnO प्लस O2 में टूट जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग। इसका जो आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन आर्टिकल शुड बी कवर्ड विद प्लास्टिक। तो ये तो कोई प्रिवेंट करने का होता नहीं है कि प्लास्टिक से हम उसको कवर कर लें तो आयरन की रस्टिंग नहीं लगेगी। अगर इसके करेक्ट सॉल्यूशन की बात करें कि आयरन को हम कैसे रस्टिंग से बना सकते हैं तो हम गैल्वनाइज कर सकते हैं आयरन पाइप का एंड यूज़ कर सकते हैं उसे वाटर सप्लाई के लिए। नेक्स्ट वन द आयरन आर्टिकल शुड बी पेंट, हम उसको पेंट कर सकते हैं। अगर जो लोहे की मशीन है उसको अगर हम बार बार ऑयल या ग्रीस उसमें डालें तो वो भी तब भी वो प्रिवेंट हो जाएगी रस्टिंग से। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ द करेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। इसका जो ये बैलेंस इक्वेशन है इसके कोफिशिएंट क्या है? सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे जो F है हमारे पास उसका कोफिशिएंट है 1, O का कोफिशिएंट है 3 मतलब ऑक्सीजन का 3 है, और जो क्लोरीन है उसका 2 है, और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो फिर जो और CO2 जो है इसमें 3 है। अगर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है CaO कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन विद वाटर इज़ रिगार्डेड एज एक्सोथर्मिक। हमें पता है जो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है। अ स्टूडेंट मिक्स दीज टू प्रोडक्ट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड टच्ड इट्स साइड सरफेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम ये 2 टेस्ट ट्यूब में से डालें, मिक्स करें और साइड उसके सरफेस को टच करें तो जो स्टूडेंट उनको क्या फील होगा, क्या इसका सही सॉल्यूशन है? द टेस्ट ट्यूब बिकम हॉट। पता है जो स्टूडेंट अगर उसको छुएंगे उसके सरफेस को तो वो टेस्ट ट्यूब हॉट होगी क्योंकि हमें पता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस कर रही है और उसमें बहुत ही मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर हम और रिएक्शन देखें तो यहाँ पर कोई डबल रिएक्शन नहीं हो रही है, सिंगल हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी जो एक्सोथर्मिक या फोटोइलेक्ट्रिक रिएक्शन हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं और ये फिर से टूट के 2 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और इनके जो एटम्स है वो इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इनमें से कौन सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम। तो हमें पता है अगर हम क्विकलाइम का रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो हीट रिलीज़ होती है, तो ये सही है। दूसरा डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, हम एसिड का डाइल्यूशन करते हैं तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एवोपरेशन ऑफ वाटर, ये कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। और सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर कैटलिस्ट, जब हम कैम्फर जो उसका सब्लिमेशन होता है डायरेक्टली वो गैस बनता है तो इसमें कोई हीट रिलीज़ नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट एंड सेकंड। हमारा जो नेक्स्ट वन यहाँ पर क्वेश्चन है वो है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है जिंक सल्फाइड। साथ ही इसमें एक एक्स प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, हमें बताना है कि वो एक्स प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। जब भी जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें जिंक सल्फाइड और दूसरा प्रोडक्ट हमें मिलता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट HCl इज़ एडेड टू आयरन फिलिंग।
तो हमें बताना है अगर हम डाइल्यूट HCl को ऐड करें आयरन फिलिंग में तो क्या होगा। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। तो हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी और आयरन क्लोराइड, आयरन जो है, जो आयरन फिलिंग है वो रिएक्ट कर जाएगी HCl के साथ और बना देगी आयरन क्लोराइड। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है एन एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट इज़। तो इन सब में से कौन सा जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगर टू एलिमेंट्स में हो रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जब वाटर का फॉर्मेशन होता है तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के एटम मिलके वाटर बनाते हैं। और जो इसके एग्जांपल है उसमें अगर लाइमस्टोन लिखे तो उसमें होता है CaCO3। तो इसमें तो 3 एलिमेंट्स हैं। फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो इसमें भी 3 हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, तो इसमें भी हमें दिख रहा है कि 3 जो इनमें भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस नहीं हो रही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड द चेंज अकम्पनिंग अ रिएक्शन आर। तो इसमें क्या चेंज हमें देखने को मिलेगा अगर हम जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें हीट रिलीज होगी और मतलब गैस इवॉल्व होगी और हीट इवॉल्व होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कितने रिएक्टेंट हो सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो हमें पता है रिएक्टेंट एक होता है और वो टूट के बनाता है 2 प्रोडक्ट्स को। तो इसमें हो जाएगा 1, मतलब ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो हमें ये कौन सी रिएक्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर हमें दिख रहा है अगर हम मैग्नीशियम का ऑक्सीजन जो हमारे एयर में प्रेजेंट होती है उसमें अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमें होता है 2 mg। तो जब भी हम मैग्नीशियम रिबन का बर्न करेंगे एयर में तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन इन विच अ प्रेसिपिटेट इज़ फॉर्म्ड आर ऑल्सो नोन एज। तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है। तो उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ अ रिएक्शन आर इंडिकेट बाय। जो टेम्परेचर और प्रेशर है किसी भी रिएक्शन का वो क्या दिखाता है। तो वो दिखाता है राइटिंग द अबव और बिलो द एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्रॉप ऑफ कलरलेस लिक्विड इज पोर्ड ओवर ब्लू लिटमस पेपर एंड इट टर्न रेड। द कलरलेस लिक्विड इज, अगर अ ड्रॉप ऑफ कलरलेस लिक्विड को हम किसी ब्लू लिटमस पेपर में डालते हैं तो ये रेड बन जाती है। तो जो ये कलरलेस लिक्विड है ये क्या है। तो हमें पता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब ये एसिड है। एसिड के ही केस में जो ब्लू लिटमस होता है वो रेड में चेंज हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज़ जो अगर जो वाटर है उसका अगर फ्रीजिंग हो रहा है तो वो क्या है, वो कौन सा चेंज है। केमिकल चेंज है, एक्सोथर्मिक चेंज है, तो एक फिजिकल चेंज है। मतलब जो वाटर है वो फ्रीज हो गया है, सॉलिड बन गया है, तो ये एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है CH3OH प्लस CH3COH, इन दोनों का रिएक्शन होकर CH3COH CH3 बना रहा है और हाँ वाटर अलग निकल जा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन। तो जो ये है ना ही ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना ही ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द इक्वेशन 2CO प्लस O2 एक प्रोडक्ट बना रहा है 2CO2 का। तो हमें बताना है द प्रोडक्ट इज, इसमें प्रोडक्ट क्या है। तो इसमें प्रोडक्ट है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इज अकम्पनाइड बाय। तो इसमें किस चीज़ से होता है। तो ये बनता है चेंज इन स्टेट से। जब भी हम वाटर को बनाते हैं हाइड्रोजन और वाटर को रिएक्ट करा के तो ये हमेशा चेंज अपना स्टेट को चेंज कर लेता है।
तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर इज ड्यू टू। जो ब्लैक कोटिंग की जाती है होती है सिल्वर के ऊपर, वो क्यों होती है? इसका जो सही आंसर है वो है सी, कोरेजन के कारण। जो सिल्वर होता है वो वो जाता है एरियल ऑक्सीडेशन, मतलब उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है जिस कारण से ब्लैक कोटिंग लग जाती है और उसको कोरेजन कहते हैं। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड आर नोन एज। जो रिएक्शन प्रेसिपिटेट बनाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसमें आंसर ए हो जाएगा, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट यूज लाइम वाटर टू टेस्ट द गैस इवॉल्व एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, द केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन लाइम वाटर इज। जब भी जो स्टूडेंट है वो लाइव वाटर का टेस्ट कर रहा है तो उससे गैस इवॉल्व होती है। इसके कारण ये सब होता है क्योंकि जो डाइल्यूट HCl है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, इस कारण ये सब हो रहा है। द केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन लाइम वाटर, तो केमिकल कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है लाइम वाटर में, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है लाइम वाटर में, जो रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ और जो गैस को इवॉल्व कर रहा है। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच लूजेस ऑक्सीजन B, गेन हाइड्रोजन C, गेन ऑक्सीजन। तो हमें बताना है कि वो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है किसी भी सब्सटेंस में जो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है और हाइड्रोजन को गेन कर रहा है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए और सी, ए और बी दोनों के दोनों, क्योंकि हमें पता है जो कोई भी सब्सटेंस जो लूज करता है ऑक्सीजन को और गेन करता है हाइड्रोजन को, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर केम्स अबव जिंक इज रिएक्टिविटी सीरीज। तो वो कौन सा मैटर है जो जिंक की रिएक्टिव सीरीज में आता है? तो हमें पता है वो एटम है एल्यूमिनियम। जो रिएक्टिव सीरीज में जिंक से ऊपर आता है वो है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटेलिक स्पून कैन बी यूज टू स्टर लेड नाइट्राइट सॉल्यूशन। हम किस मेटेलिक स्पून का इस्तेमाल करते हैं जो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है उसको स्टेयर करने के लिए? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिल्वर, क्योंकि हमें पता है जो सिल्वर होता है वो लेस रिएक्टिव होता है लेड से, सो देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर हम सिल्वर का यूज़ करते हैं तो कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी और हमारा जो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है उसको हम इजीली स्टेयर कर लेंगे और इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, इसलिए हम सिल्वर स्पून का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। इन चारों ऑप्शन में कौन है जो फिजिकल चेंज नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। बाय कोटिंग द मेटल सरफेस विद पेंट्स, इससे भी हम मेटल को बचा सकते हैं कोरेजन से। बाय अप्लाइंग फिल्म ऑफ ग्रीस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द इक्वेशन 2CO + O2 एक प्रोडक्ट बना रहा है 2CO2 का, तो हमें बताना है द प्रोडक्ट इज, इसमें प्रोडक्ट क्या है? तो इसमें प्रोडक्ट है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इज अकम्पनाइड बाय। तो इसमें किस चीज़ से होता है? तो ये बनता है चेंज इन स्टेट से। जब भी हम वाटर को बनाते हैं हाइड्रोजन और वाटर को रिएक्ट करा के, तो ये हमेशा अपना स्टेट को चेंज कर लेता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर इज ड्यू टू। जो ब्लैक कोटिंग की जाती है होती है सिल्वर के ऊपर, वो क्यों होती है? इसका जो सही आंसर है वो है सी, कोरेजन के कारण। जो सिल्वर होता है वो वो जाता है एरियल ऑक्सीडेशन, मतलब उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है जिस कारण से ब्लैक कोटिंग लग जाती है और उसको कोरेजन कहते हैं। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड आर नोन एज। जो रिएक्शन प्रेसिपिटेट बनाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसमें आंसर ए हो जाएगा, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट यूज लाइम वाटर टू टेस्ट द गैस इवॉल्व एज अ रिजल्ट ऑफ action of dilute HCl on solid sodium carbonate. The chemical compound present in lime water is. जब भी जो स्टूडेंट है वो लाइम वाटर का टेस्ट कर रहा है तो उससे गैस इवॉल्व होती है। इसके कारण ये सब होता है क्योंकि जो डाइल्यूट HCl है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, इस कारण ये सब हो रहा है। द केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन लाइम वाटर, तो केमिकल कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है लाइम वाटर में, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है लाइम वाटर में, जो रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ और जो गैस को इवॉल्व कर रहा है। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच लूजेस ऑक्सीजन B, गेन हाइड्रोजन C, गेन ऑक्सीजन। तो हमें बताना है कि वो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है किसी भी सब्सटेंस में जो ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है और हाइड्रोजन को गेन कर रहा है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बोथ A और C, A और B दोनों के दोनों, क्योंकि हमें पता है जो कोई भी सब्सटेंस जो लूज़ करता है ऑक्सीजन को और गेन करता है हाइड्रोजन को, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर केम्स अबव जिंक इज रिएक्टिविटी सीरीज। तो वो कौन सा मैटर है जो जिंक की रिएक्टिव सीरीज में आता है। तो हमें पता है वो एटम है एल्यूमिनियम। जो रिएक्टिव सीरीज में जिंक से ऊपर आता है वो है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटेलिक स्पून कैन बी यूज टू स्टर लेड नाइट्राइट सॉल्यूशन। हम किस मेटेलिक स्पून का इस्तेमाल करते हैं जो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है उसको स्टीयर करने के लिए। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिल्वर, क्योंकि हमें पता है जो सिल्वर होता है वो लेस रिएक्टिव होता है लेड से, सो देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर हम सिल्वर का यूज़ करते हैं तो कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी और हमारा जो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है उसको हम इजीली स्टीयर कर लेंगे और इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, इसलिए हम सिल्वर स्पून का यूज़ करते हैं।